नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी बयार चल रही है। दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी। और इस समय जिस प्रकार से देखा जा रहा है, प्रदर्शनों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक गाइडलाइन जारी की। अब ये गाइडलाइन क्या है हम आपको बताते हैं, और इस गाइडलाइन में क्या कुछ शामिल होगा। विधानसभा चुनाव के लिए दरअसल विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, और इसमें यह बताया गया है कि नेताओं के पुतले जिस प्रकार से फूके जा रहे थे, अभी बीते समय में हमने देखे थे, जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिल पाया, जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिल पाया, है दूसरे दलों की सभाओं का विरोध नहीं किया जा सकेगा, ये बात भी है। और पर्चे फेंकने को भी प्रतिबंधित किया गया, यानी पर्चे भी नहीं फेंके जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने तमाम कलेक्टर और एसपी से इस बात को लेकर कहा है कि इसका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाए। और इस गाइडलाइन के जरिए इस बात को ही बताया गया है कि जातीय, धार्मिक और भाषाई विवाद में किसी भी प्रकार की वृद्धि ना हो। तो किसी भी राजनेता या व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्शन भी नहीं किए जा सकेंगे, ये इस गाइडलाइन के ज़रिए बताया गया है। चुनावी सभा के लिए मैदान या हेलीपैड पर किसी दल विशेष या किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं होगा, इस बात को इलेक्शन कमीशन ने प्रमुखता से बताया। इतना ही नहीं, नेताओं के पुतला दहन और दूसरे दलों की सभा होने का विरोध और सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। और किसी भी नेता के आप निजी जीवन की आलोचना नहीं कर सकते, ये बात भी प्रमुखता से इसमें कही गई है। इसके साथ ही साथ किसी भी नेता के पुतला दहन करने पर भी मनाही है, उसके घर के सामने भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी गाइडलाइन है, बहुत सारी इसमें बातें बताई गई हैं, जिसमें यह है कि जो विश्राम गृह होते हैं, रेस्ट हाउस होते हैं, वहाँ पर किसी भी मान लीजिए सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं होगा, यानी एक किसी के प्रयोग के लिए नहीं होगा। हेलीपैड पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। हेलीपैड्स के उपयोग पर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए एकाधिकार किसी का भी नहीं होगा। तो ये तमाम गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने जारी की है।